हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं अरुण मगानिया। तो जय श्री राम सभी को। तो गाइस अभी आपने देखा कि मैंने गुन्नू भाई क्लासिक चलाई और नंबर भी रिवील करा भाई ने, 2020 नंबर लिया हुआ है। तो भाई क्लासिक चलाते हैं, जैसे 8000 किलोमीटर चला लिया है। तो आज भाई से देखते हैं कि उनका एन के ऊपर क्या रिव्यू है, कि वो एन जब चलाते हैं क्लासिक 8000 किलोमीटर के बाद। खैर उन्होंने मेरी स्कॉर्पियो जो काफ़ी बार चलाई हुई है, देख सकते हो आप अभी अंदर बैठे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि भाई उनको कैसा फील आ रहा है इसको चलाने का, क्योंकि एक ये पुरानी कार हो चुकी है, चली आ रही है, बहुत अच्छी कार है, पर एक मॉडर्न कार चलाते हैं, एक मॉडर्न एसयूवी चलाते हैं महिंद्रा की तरफ से, जिसका नाम भी उन्होंने स्कॉर्पियो रख दिया है। तो उस पर देखते हैं क्या फ़र्क रहता है, उनको कैसे लगते हैं चलाने। हेलो गाइस, मिलते हैं अपने प्रमोशन हो गई है गाइस। क्लासिक से एन में आ गए। ले तो ले, फिर चला जाए भाई, फिर चला जी, चलो जी। तो भाई से पूछते हैं कि उनको जो है कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो फर्स्ट इंप्रेशन पूछते हैं भाई से, भाई क्या फील हो रहा है। प्रीमियम बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ओके। कि हाँ भाई किसी महंगी गाड़ी में बैठा हूँ, क्योंकि देखो ना सारी चीज़ तो इलेक्ट्रॉनिक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो सारा भाई ऊंची नहीं लग रही है आपको ये? ऊंची लग रही है मेरे को एन से, वो क्लासिक से। क्लासिक से सॉरी, मैं आपको कहता ही हूँ कि ऊंची है। मेरी रांधी ने कौन खावा है? नोनू तो खा ले है, लेकिन वैसे कह रहा हूँ। और क्या फील हो रहा है आपको? बाकी जैसे मैं जैप में चला रहा हूँ, अभी मेरे को एक और इससे पावरफुल जूम मोड मिल जाएगा, जैसे कि मैंने डाल दी। अब जो गाड़ी का ना वही बदल गया, देखो आरपीएम। ओए देखो मेरा पंजा कुछ नहीं करा, लेकिन आरपीएम अपने आप जो है तेज हो गया। अब जैसे मैंने पंजा दबाया, ये देखो, ये फील आप क्लासिक में नहीं मिलती भाई, मुझे नहीं मिलती। और ब्रेक मेरे को इससे ज्यादा पुश देना पड़ता है क्लासिक में, अगर मेरे को इस टाइप का ब्रेकिंग चाहिए तो। अब जैसे मैंने मोड पे रेस दे दी, ट्रैक्शन ऑन में भी इसने यहाँ पे ट्रैक्शन का निशान दिखाया। अच्छा। ब्लिंक हुआ, यानी कि ट्रैक्शन लूज कर दिया। तो देखो आरडब्ल्यूडी इस गाड़ी में कितनी पावर दे रही है। और एक चीज और आप मेरे को बताओ कि जैसे आपको हैंडलिंग और बॉडी रोल में क्या मतलब अंतर लग रहा है। खैर आपने मेरी गाड़ी बहुत बार चलाई है, बहुत ही बार चलाई है, बहुत चलाई है। तो अगर 30,000 चलने वाली तो इसमें 15,000 किलोमीटर मैं नहीं चलाई होगी। हाँ सही बात। और फिर भी आप क्लासिक देखो, रोज तो आप मेरी गाड़ी चलाते नहीं हो, और आप जैसे 4-5 दिन से क्लासिक रेगुलर चला रहे हो, उसके बाद आप एन में बैठो तो देखो फील उंगली से मुड़ रहा है शेयरिंग। ठीक है, अब मैंने छोड़ दिया, मैं रेस दूंगा, शेयरिंग इसका भी सीधा नहीं होता, शेयरिंग उसका भी सीधा नहीं होता, ये दोनों में है। शेयरिंग नहीं सीधा होता भाई। क्यों नहीं हुआ इसका स्टीयरिंग सीधा? हाँ बताओ। क्योंकि ये जिप मोड में थी। अच्छा जैप में हो जाता है? जूम में देखो कैसे होगा, फटाफट आएगा। अच्छा चलो, और ये चीज पर बेकार है ना इसमें। लेकिन हाँ बेकार है ना, देखो नहीं उड़ा शेयरिंग, उसका भी नहीं मुड़ता। हाँ। उसमें तो कोई मोड भी नहीं है, लेकिन उसका भी नहीं मुड़ता। अच्छा, तो सिटिंग कंफर्ट बताओ थोड़ा। भाई बहुत कंफर्टेबल है, एंड मतलब देखो पूरी सीट पे मैं आ रहा हूँ, मेरे कंधे वंदे जो हैं इतने बाहर नहीं है जितने क्लासिक में रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और ब्रेक बहुत शानदार है भाई इसकी। ब्रेक बाइट आपको काफी अच्छा बहुत बढ़िया लगती है मेरे को इसकी ब्रेक बाइट। और जिप में, जैसे अब हम क्या कह रहे थे उस टाइम कि जिप वाली पावर है एन में, अब मैं जिप में हूँ तो एन में थोड़ी, क्लासिक में इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसकी जिप से थोड़ी सी ज्यादा है। हो सकता है कि 120 हॉर्स पावर वाली ट्यून में आ जाती हो, 280 Nm वाले में, जो पहले क्लासिक में आता था, जो S10 वाली थी उसमें वो थी पावर। हाँ। तो बाकी और आपने हैंडलिंग का बताया, जैसे अभी तो आप जिप में चला रहे हो, तो अभी तो आपको स्टीयरिंग बहुत लाइट लग रहा होगा। एक बार आप इसको जूम में करो। जूम में डाल दी मैंने, गाड़ी ने बिहेवियर ही बदल लिया अपना। ये देखो पंजा नहीं है मेरी में, मैंने दबाया, लेकिन गाड़ी का बिहेवियर ऐसा हो गया कि निकलेगी गाड़ी, मतलब नीचे से। कोई नहीं, फैमिली जो निकलेगी नीचे से। ठीक है जी, ये चीज है इसकी। और जैसे आपका उसका स्टीयरिंग में हाइड्रोलिक में जो था, अब देखो इसका स्टीयरिंग टाइट हो गया, जूम में टाइट हो गया, हल्का बहुत हुआ है। हाँ, अभी क्योंकि स्पीड कम है, 40 पे चल रहे हैं हम। यही अगर मेरी स्पीड ज़्यादा होती तो ये और हो जाता। अब जैसे मैं आपको वो स्टीयरिंग वाला बता रहा था, तो अभी मैं यहाँ से आगे से लेफ्ट लूँगा, उसमें देखते हैं स्टीयरिंग का। बाकी भाई पावर ओए होए, ये देखो। ठीक है, टॉर्क कन्वर्टर थोड़ा कंफ्यूज होता है गियर वो करने में, लेकिन स्टिल ठीक है, बढ़िया है। AMT से तो भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और स्टीयरिंग बहुत हार्ड हो जाता है भाई इसका, स्टीयरिंग में वेट कॉन्फिडेंस फील होता है, जो कि क्लासिक में नहीं होता बिल्कुल भी। बिल्कुल भाई। और जैसे आप इसमें ऊंचा फील कर रहे हो थोड़ा, हाँ। तो उसके हिसाब से इसमें इतना बॉडी रोल आपको महसूस नहीं हो रहा मेरे को। मैं अगर इतनी स्पीड में अगर इसको चलाऊंगा ना एन क्लासिक को, तो देखो जैसे अभी मैंने कितनी मेंटेन कर रखी है, 80 कर लेता हूँ मैं। अब 80 पे एक बढ़िया सा कट लेते हैं। भाई पहले तो ब्रेकों की बात कर लेते हैं। तो ब्रेक मेरे को इसके बहुत शानदार लगे, उसमें ज़्यादा वो करना पड़ता है। अब देखो 110 पे चल रही है, देख रहे हो स्टीयरिंग कितना बढ़िया हो गया। और भाई यूं चल जाती है तो 120 पता ही नहीं चलता। देखो मैंने दोनों हाथ छोड़ रखी, कितनी स्टेबल है। देख लो रोड थोड़ी रोड है, लेकिन स्टीयरिंग नहीं गया कहीं पे भी, स्टीयरिंग वहीं का वहीं है। उसका स्टीयरिंग ही मुंह मोड़ लेता है अपना। अच्छा, तो भाई
देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि भाई को एक्सपीरियंस इतना है एक तो, और दूसरी बात कि भाई क्लासिक आजकल रोज चला रहे हैं। ये देखो ये चीज़ है ना, और यही चीज़ अगर मैं आपको बताऊं जो मैं फील कर रहा था चलाते हुए, कि ऐसे इतना झोल मार रही थी 40 की झोल मारती है वो गाड़ी यार। मतलब महिंद्रा ने काफी इम्प्रूव करा, इम्प्रूव बहुत करा है, लेकिन फिर भी काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन उनको एन भी तो बेचनी है, बिल्कुल, तो वो सारी चीजें क्लासिक में थोड़ी कर देंगे। मेरे को महिंद्रा में जब मैं गाड़ी ले रहा था तो मुझे वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने मेरे को क्या बताया कि पहले जो ये गाड़ी है ना XUV 900 के नाम से आने वाली थी। देखो पूरा स्टीयरिंग काट रहा हूँ मैं। अच्छा टर्निंग रेडियस बताओ, अब आया ना वापस? आ गया वापस, उतना फिर भी नहीं आया लेकिन वापस आ गया ये। मैं कह रहा था जूम मोड में आता है, आ जाता है। अच्छा उन्होंने मेरे को बताया कि इसका नाम पहले XUV 900 रख रहे थे, पर उनको ये था कि बिके ना इतने बिके, इसलिए उन्होंने इसका नाम स्कॉर्पियो रख दिया। पर काफी लोगों को जो लुक्स इसकी अभी भी पसंद नहीं आती है। हाँ, मेरे को भी आज तक इसकी लुक्स पीछे से पसंद नहीं आई, लेकिन आगे से जितनी बोल्ड एग्रेसिव लगती है ना, कोई चीज ही आ रही है। अगर कोई ओवरव्यू में देखेगा, डिपर मार दिया तो भाई कोई चीज ही आ रही है, मजेदार आ रही है। ये तो चीज है भाई, रुतबा इसका भी पूरा है, पूरा रुतबा है। और अब 1 साल से ज्यादा हो गया लॉन्च हुए, तो लोगों को पता लग गया कि हाँ भाई ये भी स्कॉर्पियो है। जिस दिन मैं पहले टाइम लाया था उस दिन तब तो भाई हर गाड़ी मुड़ मुड़ के देख रही थी कि कौन सी गाड़ी आ गई। तो भाई ये तो फर्क है। बाकी भाई आपने ब्रेकिंग का बता दिया, हैंडलिंग का बता दिया, कंफर्ट और सस्पेंशन का थोड़ा बताओ मेरे को। कंफर्ट बहुत है अगर मैं उससे कंपेयर करूं क्लासिक से। इसकी सीट जो है बहुत सॉफ्ट है, हालांकि एयर बैग इन सीटों में भी है, लेकिन उसमें तो है भी नहीं, लेकिन फिर भी इसकी काफी सॉफ्ट सीट्स हैं। मतलब अच्छा है कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे इसमें थकूंगा नहीं। आप लॉन्ग ड्राइव पे गए भी हो मेरे साथ? बहुत बार गया हूँ मैं इसमें लॉन्ग ड्राइव पे, और मेरे को थकान नहीं हुई भाई इसमें बिल्कुल भी। करनी पड़ती है मतलब ये वो बना के, हवा बना के, इसमें वो जरूरत नहीं लग रही मेरे को। इसमें भाई एक ही बारी में रुक रही है, ये देखो देख रहे हो, तो ये चीज तो है। बाकी टॉर्क कन्वर्टर अच्छी ट्यूनिंग कर रखी है टॉर्क कन्वर्टर। एक बार आप उसी रोड पे लेके चलो, उसका सस्पेंशन टेस्ट करो। सस्पेंशन टेस्ट मेरे को बताओ कि आपको, खैर आप इनोवा भी आप ओन करते हो, तो इनोवा को एक बहुत कंफर्टेबल कार बोला जाता है। इनोवा कंफर्टेबल है। एक तो इनोवा एरोडायनामिक बहुत है, शुरू से वो यही रही है कि वो एरोडायनामिक बहुत है, और जबकि वो लेटरल फ्रेम गाड़ी है, इसे ले लेते हैं। देखो भाई हम उसी रोड पे इसलिए चला रहे हैं ताकि आपको पूरा फील बता सके कि मैंने जब चलाई तो क्या लगा, और भाई जब चला रहे तो क्या लगा। भाई मुझे तो इस गाड़ी में ही मजा आता है। एक तो देखो ऑटोमेटिक है, तो मेरे ना हाथ चल रहे हैं ना कुछ पैर वैर चल रहे हैं, मैं बिल्कुल फ्री होके चला रहा हूँ, और मेरे को मजा आ रहा है। रुतबे का रुतबा एन में भी है, ये कोई नहीं कह सकता कि एन में रुतबा नहीं है, पूरा रुतबा है। इस वाली पे लूं, अगली पे आगे ले लो, यहाँ तो कूड़ा जाता है। अब देखो मैंने कुछ नहीं दे रखा, रेस वगैरह कुछ भी नहीं, अपने आप चल रही है गाड़ी। अब जैसे वही वाली बात है, इस पे जब क्लासिक ला रही थी कितनी हिल रही थी गाड़ी, देखो ये नहीं हिल रही, ये भी नहीं है पर इतनी नहीं हिल रही भाई ये। इसमें जो पेंटालिंक सस्पेंशन डाल रखे हैं ना महिंद्रा ने, बड़ी शानदार ट्यूनिंग के साथ डाल रखे हैं। ये देख रहे हो आप, वहाँ पे जो श्याम जी का वो लगा हुआ है वो इतना हिल रहा था, इसका देखो एयर प्योरीफायर बिल्कुल स्टिल, ज्यादा नहीं हिल रहा। ये देखो दोनों हाथ मेरे यहाँ पे ना, और देखो गाड़ी देखो सीधी जा रही है, वो टेढ़ी हो जाती है इतने में। वो टेढ़ी हो जाती है, देखो। और उसका भी सस्पेंशन भाई कम अच्छा है भाई। मैं पेंटालिंक से कंपेयर कर रहा हूँ तो पेंटालिंक के बराबरी तो नहीं है, ठीक है। मैं इसको आगे तक लूंगा और मैं आपको आगे तक बताऊंगा। ये देखो जान के गड्ढे में ली थी, देखो बहुत प्यारी ट्यूनिंग है भाई। इसे ना ज्यादा सॉफ्ट कहूंगा, इसे ना ज्यादा हार्ड कहूंगा। इसकी ट्यूनिंग इतनी प्यारी कर रखी है ना, जैसे टोयोटा ने इनोवा की कर रखी है। अब देखो जैसे यहाँ पे हल्का बहुत, ये देखो, और जैसे मिट्टी होती है ना उसमें आपको और सॉफ्ट लगेगी। मैंने रेस वेस कुछ नहीं दे रखी है, इसने अपने आप फर्स्ट गियर की स्पीड मेंटेन कर रखी है, पर सेकंड में चल रही है। उसी के अकॉर्डिंग ना थोड़ा सस्पेंशन इसका कभी कभार आपको स्टिफ भी लगेगा, ये देखो। वो इसलिए ताकि थोड़ी स्टेबल रहे। देखो अब तो बहुत ज्यादा हिल गई भाई, लेकिन इसमें क्लासिक देखते आप, क्लासिक कैसी हिलती, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। देखो डर इसमें भी नहीं है कि कहाँ कूदा दूं मैं, यहाँ कूदा दूंगा कूद जाएगी, कोई वो नहीं है। और ना उसमें ये फील होती है, देखो आप ले लो नीचे, जैसे मैं यहाँ से नीचे लेके उधर से ऊपर लेता हूँ, इसमें पूरा शेयरिंग भी कट सकता है ना, पत्थर दूर है। ये देखो अब मैं ना वहां से लूंगा इसको ऊपर, देखो भाई कितने, देखो प्रॉपर ऑफ रोड, प्रॉपर तो नहीं कहेंगे लेकिन काफी हद तक हमने यहाँ से लेते हैं। एक चीज है इनमें, देखो मैं ब्रेक कुछ नहीं ले रहा, नॉर्मली चढ़ा रहा हूँ, कोई टेढ़ी नहीं करी, कोई मतलब ही नहीं है टिकने विकने का। देख रहे हो आप, बहुत शानदार गाड़ी लगती है मुझे, एंजॉय। नया प्रोडक्ट है तो इसमें महिंद्रा ने मेहनत भी करी है, लेकिन ये देखो अभी कौन से गियर में, सेकंड गियर में है ये इस वक्त। सेकंड इसने मेंटेन कर रखा है, इसको फर्स्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ताकि इंजन लोड ना ले। देखो फर्स्ट पे डाल दी मैंने, अब स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई, और ये सेकंड पे अब डालूंगा, सेकंड पे डल गई है। अब टॉर्क का खेल करेगा। अब टॉर्क अगर ये मैनुअल होती है ना तो आप पहले में डाल के छोड़ देते हैं इसको, लेकिन अब देखो ये सेकंड भी इसने बढ़िया मेंटेन कर रखा है। बताओ आप कि अगर आप किसी को कहोगे भाई अब तू क्लासिक चला रहा है 5-6 साल से,
तो एन उसको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। क्लासिक का अपग्रेड एन है, बहुत अच्छा अपग्रेड है। और एन के बाद जो अपग्रेड है वो फॉर्च्यूनर है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि एन के बाद मुझे कोई गाड़ी लग नहीं रही कि जो इसको बीच में कर पाएगी। अगर इंडिवर आती है तो इंडिवर, वो फिर मैं एंडेवर कहता हूँ। अगर प्राइस सेगमेंट की बात करें तो जो महिंद्रा ने 25-26 लाख में एक गाड़ी निकाल दी ना, वो और कोई कंपनी नहीं निकाल पा रही भाई। क्लासिक के बाद तो एन एक अपग्रेड बच जाता है, लेकिन एन के बाद फॉर्च्यूनर ही अपग्रेड बचता है। बीच में कोई हेक्टर पैक्टर नहीं बचता। हेक्टर तो कंपैरिजन कोई सफारी वफारी कुछ नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं। जो लेडर फ्रेम का फील है ना, वो लेडर ही रहेगा। थोड़ा सा इसका टॉर्क कन्वर्टर हल्का सा जर्क लेता है, वो आप कह रहे हो सर्विस आ रही है इस वजह से। मुझे लग रहा है इसी वजह से लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा लेता है। बहुत स्मूथ है इसका। मतलब रोलिंग भी करी हुई है। जो अपना तुषार है उसकी फॉर्च्यूनर ट्यून है, जबकि उसको भाई इतना पीछे छोड़ दिया, आप साथ ही तो बैठे थे। इसका गियर बॉक्स ना बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यारा गियर बॉक्स। महिंद्रा का एसिन का यूज करते हैं, टोयोटा भी उसका यूज करती है, पर ये थोड़ा एडवांस वाला यूज करती है। करोगे भाई मैं अगर कोई क्लासिक चला रहा है, 5-6 साल हो गए उसको, BS4 गाड़ी है उसकी, उसको अपग्रेड करना है, तो मैं कहता हूँ आप इसके लिए जाओ, ये बहुत अच्छी है। जेब में मोटा पैसा तो फॉर्च्यूनर ले लो। बिल्कुल भाई। उसके बीच में कोई 700-500 हेक्टर पैक्टर सफारी हैरियर कुछ नहीं आता। 700 में देखो भगाने की फील आपको आएगी, पर जो रॉ फीलिंग आती है ना, वो इसी में है भाई, वो और किसी में नहीं है भाई। मैं मेरे पास क्लासिक है, लेकिन मैं फिर भी रोहन भाई तो गवाह है, मैं बोलता रहता हूँ भाई को, मैंने कहा भाई मुझे एन ज़्यादा पसंद है, जो कि सच बात भी है। देखो प्रीमियम फील ये सब अपनी साइड है, लेकिन एक जो कंफर्ट होता है ना गाड़ी में, एक जो मजा होता है गाड़ी को चलाने का, स्टेबिलिटी जो एक पाई जाती है। हमें भगाने के शौकीन, हमको गाड़ी भगानी बहुत पसंद है, तो वो मैं उसमें नहीं भगा पाता। इसको मैं 110 पे लेके गया अभी ऐसी नोएडा की रोड पे, 120, 30, 40 पे भी मैंने गाड़ी भगाई है। मैंने 160-70 का भी पंजा दबा रखा है, मेरे को ऐसी लगती है जैसे 100 पे चल रही हो, ऐसा कि जैसे पानी पे फ्लोट है हम, इतनी स्टेबल। अच्छा, जैसे क्लासिक में अगर पुरानी वाली जो कंपेयर करूं अगर मैं पुरानी क्लासिक से, तो बहुत सुधार है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो एक चीज़ आपको ऐसी बताओ जो इसमें जो आप मिस कर रहे हो और जो क्लासिक में है। देखो भाई ऐसी तो मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसी कोई चीज़ फील हो नहीं रही, बस ये है कि थोड़ी सी इसमें है ना, थोड़ी सी ऐसा फील आती है कि इसमें कुछ नुकसान हो सकता है कि अगर मैं ये करूंगा तो। अच्छा। उसमें वो डर नहीं है कि वो रफ एंड टफ आपको ज्यादा लगती है। हाँ। अब जैसे मैं ऊपर चढ़ा रहा था ना इसको, तो मेरे को ये था कि टिकेगी तो नहीं, लेकिन मेरे को ये था कहीं यार लाइट लुइट ना आ जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। डर की हैबिट बन गई है वो उसमें नहीं है। उसमें ये साड़ी ने कुदा दो कहीं पे भी जाएगी, ये कूद जाएगी। इसमें थोड़ा सा वो है। बाकी अगर अब आप ये सवाल पूछना चाहते हो कि इसमें ऐसा क्या है जो आप क्लासिक में मिस करते हो, तो भाई मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, वो है स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग। चलो ब्रेकिंग भी एक बारी को हटा दो, थोड़ी कॉस्ट कटिंग तो हर कंपनी करेगी, चारों डिस्क नहीं देगी, लेकिन स्टेबल जितनी ये है ना, ये देखो जो मजा इसको भगाने में आता है। हाँ, इसकी जिप में थोड़ी सी क्लासिक से पावर कम है, हल्की सी। मैंने भी फील करा चला के। इसका भाई वो अगर ऐसी दे देंगे तो फिर हो सकता है इसका जिप 120 bhp निकाल रहा हो, 125 निकाल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। यही था भाई का एक्सपीरियंस, खूब अच्छे से बताया भाई ने। और भाई रिकमेंड करते हैं कि आप एन ले सकते हो, क्लासिक के बाद आप एन ले सकते हो। और अगर 20 लाख का बजट हो ना, मैं कह रहा हूँ सेल्टोस छोड़ो, क्रेटा छोड़ो, एलिवेट वगैरह छोड़ो, अगर आपको प्रॉपर एसयूवी फील लेनी है, वो तो भाई नाम की एसयूवी है कि नहीं? बिल्कुल। ये क्या वेन्यू आजकल एस्प्रेसो को भी एसयूवी कहने लगे हैं भाई, एसयूवी ये नहीं होती है एसयूवी। अगर रियल आप कॉम्पैक्ट एसयूवी देखोगे ना, तो वो बोलेरो नहीं हुआ है जो पहले टीवी 300 के नाम, लेडर फ्रेम हो गई, रियर व्हील ड्राइव हो गई, प्रॉपर मतलब आपको फील आती है। उसमें नहीं भाई, ये क्या है, एक्सयूवी 700 मोनोकॉक, ये फिर बड़े साइज में आके ना फिर एसयूवी। क्रेटा और ये ग्रैंड विटारा ये सब नहीं है भाई एसयूवी। पता है क्लासिक और थार को एक हद तक मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी थोड़ी सी सेम है, बस थार थोड़ी ज्यादा ही हिल जाती है क्योंकि बॉक्सी स्टाइल गाड़ी है। क्लासिक थोड़ी सी फैमिली के हिसाब से भी बना रखी है, तो इसलिए वो थोड़ी सी थार से ज्यादा स्टेबल है, वरना थार और क्लासिक में ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, बिल्कुल सेम ही लगती है मेरे को। तो भाई मतलब एन के ऊपर आप जा सकते हो। और अगर इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट देखोगे आप, तो वो आपको मिलेगा Z6 ऑटोमेटिक डीजल में। ये चीज़ 3 पे लॉक है ये। हाँ, और एक चीज़ मैं और आप फील करोगे कि एन का जो मैनुअल है, क्लासिक का मैनुअल उससे बेटर है। एनी ना, क्योंकि एन का मैनुअल झटके आपको ज़्यादा दे देता है, क्लच भी डीप है, इसका ऑटोमेटिक ज़्यादा अच्छा है, इसका टॉर्क कन्वर्टर बहुत अच्छा है। तो भाई यही था भाई का कुछ एक्सपीरियंस। और वीडियो अच्छी लगी तो पता क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। तो ठीक है, मिलता है जल्दी अगली वीडियो में, और यज्ञ भाई को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। वैसे तो मेरे गुरुओं पर अच्छा लगता है मुझे बोल के। तो ठीक है, मिलते जल्दी अगली वीडियो में। कर दो रखे भाई ऐसा करके अपने वाले स्टाइल में। ये